नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दोस्त राम रघुवंशी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके पर। तो आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉप 50 प्रश्न के बारे में। ये जो प्रश्न है वह प्रश्न होने वाले हैं जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं। ये जो एग्जाम हुई है पिछली, इन एग्जाम में परिवार वाले टॉपिक से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है और कहीं ना कहीं हम यहाँ पर परिवार के पूरे प्रश्न कवर करने वाले हैं। इन 50 प्रश्नों के माध्यम से आपके सामने जो परिवार वाला टॉपिक है वो पूरा क्लियर होने वाला है। ठीक, और ये जितनी भी एग्जाम होती है, जो टीएट को लेकर एग्जाम होती है, उसमें परिवार वाला यदि टॉपिक दे रखा है तो परिवार के लिए एक बेहतरीन और शानदार आप लोगों के लिए क्लास होने वाली है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं बेहतरीन और शानदार प्रश्नों के साथ में। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। चलिए, पहला प्रश्न है भैया आपके सामने कि रिश्ते का आधार क्या होता है। आप लोगों को यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या है? रक्त है, विवाह है, भावनाएं हैं, या ये सभी। तो रिश्ते की यदि हम बात करें तो रिश्ते का जो आधार होता है वो रक्त भी होता है, विवाह भी होता है, भावनाएं भी होती है और एक ये सभी। तो इसलिए यदि देखा जाए तो इस ऑप्शन के अनुसार यदि देखा जाए तो इसका उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि जो भाई भाई होते हैं उनमें रक्त का संबंध होता है, जो पति पत्नी होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विवाह के बाद ये संबंध होता है। भावनाएं की यदि हम बात करें तो जो मित्र होता है, दोस्त, उससे भावनाएं जुड़ी हुई होती है। तो इस प्रकार से इसका सही जवाब हो जाएगा ये सभी। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में रहते हैं। सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजा घर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस परिवार को व्यक्त करती है? यानी कि एक तरीके से साथ साथ रहने वाले परिवार की जो विशेषता है वो कौन से परिवार की विशेषता है? तो पितृसत्तात्मक परिवार की, संयुक्त परिवार की, नाभिक परिवार की, या विस्तृत परिवार की? तो ये जो विशेषता है ये विशेषता होने वाली है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? तो ऐसा परिवार जिसमें सभी लोग एक साथ रहते हैं उन्हें बोलते हैं संयुक्त परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। मतलब जो संयुक्त परिवार होता है ये भारत की क्या है? आदि परंपरा है। ये जो बात कही है ये किसने कही है? कपाड़िया ने कही है, मनु साहब ने कही है, डॉक्टर इरावती कर्वे ने कही है, या मैक्स मुलर ने कही है? तो यहां पर जो ये बात कही गई है बच्चों, ये कही गई है मैक्स मुलर ने। किसने कही है? ये मैक्स मुलर नामक व्यक्ति ने कही है। क्या कही है? कि संयुक्त परिवार जो होता है ये क्या है? भारत की आदि परंपरा है, ये कही है इन्होंने। ठीक, वहीं कुछ और व्यक्तियों के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग बात कही गई है। क्या कही गई है? जो इरावती कर्वे हैं, डॉक्टर इरावती कर्वे साहब, इनके द्वारा जो कहा गया है कि परिवार का जो अर्थ होता है वो संयुक्त परिवार होता है। परिवार का जो अर्थ है वो क्या होता है? संयुक्त परिवार होता है। ये जो बात कही है ये किसने कही है? डॉक्टर इरावती कर्वे ने कही है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में अलग अलग प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? आपको यहां पर विशेषता दे रखी है 4, इनमें से कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है? सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हैं, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती है, कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों। तो परिवार की जो विशेषता नहीं है वो हो जाएगी क्या? कि प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न भिन्न जमा की जाती है। यदि हम परिवार में एक साथ रहते हैं और यदि 2 व्यक्ति भी कमाते हैं तो उसको एक ही जगह रखते हैं, अलग अलग नहीं रखते हैं, तो ये परिवार की विशेषता नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भैया। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, समरक्त संबंध का उदाहरण किस प्रकार के परिवार में लक्षित होता है? यानी जो एक तरीके से रक्त संबंध जो है वो किस प्रकार के परिवार में देखने को मिलता है? तो एकल परिवार में, संयुक्त परिवार में, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों में, क्योंकि समरक्त संबंध का मतलब होता है एक तरीके से रक्त से जुड़ा हुआ परिवार कौन कौन सा होता है? तो एकल परिवार भी होता है और संयुक्त परिवार भी होता है, क्योंकि एकल परिवार में भी ब्लड से जुड़े हुए संबंध होते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, बालकों का समाजीकरण सर्वप्रथम किसके द्वारा होता है? यानी कि बालक जो होते हैं उनको समाज के बारे में जानकारी देने का काम सबसे पहले किसके द्वारा किया जाता है? परिवार के द्वारा किया जाता है, मित्रों के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा? तो बालकों का जो समाजीकरण होता है बच्चों, वो याद रखिएगा सबसे पहले जिसके द्वारा किया जाता है वो है परिवार के द्वारा, क्योंकि परिवार ही उसको समाज के बारे में बताएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है 7वां,
निम्नलिखित में से कौन सी मित्रता सर्वोत्तम है? यानी कि यहाँ पर मित्रता के बारे में बात कही गई है कि मित्रता कौन सी सर्वोत्तम है, आनंद की मित्रता, उपयोगिता की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी। तो जो मित्रता है वो किस प्रकार की मित्रता आप लोगों की होनी चाहिए, हम लोगों की होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए अच्छाई की मित्रता। क्योंकि यदि व्यक्ति के अंदर अच्छाई है तो कहीं ना कहीं उससे मित्रता की जा सकती है, उस पर विश्वास किया जा सकता है। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छी जो मित्रता होती है बच्चों, वो कौन सी मित्रता है? अच्छाई की मित्रता। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, समरक्त संबंध में संबंध का आधार क्या होता है? जो समरक्त संबंध होता है इसमें संबंध का जो आधार होता है वो क्या होता है? तो रक्त होता है, विवाह होता है, या एवं भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समरक्त संबंध में ये संबंध का जो आधार होता है, जब यहाँ पर रक्त ही बोल दिया है तो इसमें कहीं ना कहीं उत्तर हो जाएगा इसका ए, 8वें का सही जवाब हो जाएगा क्या? ए, यानी कि रक्त ही उसका क्या होता है? आधार होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9वां, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं। यानी कि जो रीता है ये अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी एवं चाचा चाची सबके साथ रहने वाली वो लड़की है। तो ये कौन से परिवार की व्यवस्था है? पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है, मातृवंश परिवार जिसमें रीता की माता मुखिया है, संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं, एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 9वें का सी, यानी कि संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य कहाँ रहते हैं? एक साथ रहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? यानी कि समाज में संस्कृति से जुड़ा हुआ एक उदाहरण जो है वो कौन सा? जल है, स्मारक है, जंगल है, समुदाय है। तो सामाजिक संस्कृति से जुड़ा हुआ जो सही इकाई है वो है भैया समुदाय। क्या है? तो सामाजिक इकाई के रूप में जो जुड़ा हुआ है वो क्या है? आप लोगों के सामने समुदाय है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, ईवीएस पाठ्यक्रम यानी कि पर्यावरण पाठ्य चर्चा में परिवार एवं मित्र क्या है? यानी कि जो पर्यावरण पाठ्य चर्चा है इसमें परिवार एवं मित्र की हम बात करें तो वो क्या है? थीम है, विषय वस्तु है, उपथीम है, पाठ्यक्रम है। तो ईवीएस पाठ्य चर्चा में परिवार की यदि हम बात करें तो परिवार क्या है? एक थीम है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 12वां, आईपी देसाई एवं के एम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है। यानी कि जो आईपी देसाई साहब है एवं के एम कपाड़िया जी है, दोनों की यदि हम बात करें तो इनकी जो संबंधता है वो किससे है? जाति व्यवस्था से है, धर्म व्यवस्था से है, परिवार व्यवस्था से है, या धर्म व्यवस्था से है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार व्यवस्था से, क्योंकि हम चर्चा ही परिवार की कर रहे हैं। तो यहाँ पर आईपी देसाई एवं के एम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता जो है वो किससे भैया? परिवार व्यवस्था से। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन किसका है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह आप लोगों के सामने। इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले हमने अलग तरीके से बात की थी आप लोगों से कि जो परिवार है वो आदि परंपरा का परिवार है। ये एक बात आप लोगों के सामने आई थी, है ना? वो किसी एक अलग व्यक्ति के द्वारा कहा गया था, यानी कि संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा जो है वो मैक्स मुलर ने कहा था। अब यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पूछा जा रहा है कि भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, ये किसने कहा है ना? ये कहा के एम कपाड़िया साहब ने, रजनी कोठारी ने, प्रभु काने या डॉक्टर करवे ने? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा 13वें का वो हो जाएगा सी, यानी कि के एम कपाड़िया साहब जी के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने खालिस्तान को प्रोत्साहित किया। यानी कि जो भारतीय समाज है, इस भारतीय समाज के अंदर यदि देखा जाए तो अधिकतर संयुक्त परिवार ज्यादा निवास करते हैं। तो इसमें किस चीज को प्रोत्साहन मिलेगा? केवल सहयोग को, प्रतिस्पर्धा को, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को, या व्यक्तिकरण को? तो यहाँ पर संयुक्त परिवार की यदि हम बात करते हैं, इसने जिस चीज को प्रोत्साहित किया है वो है सुस्ती एवं परस्पर सहयोग को। ठीक, वहीं यदि हम बात करें संयुक्त परिवार के यहाँ पर, तो संयुक्त परिवार जो होता है इसके लक्षण क्या होते हैं? तो संयुक्त परिवार के जो लक्षण होते हैं कि इसमें लोग जो है एक संयुक्त रूप से रहते हैं, संयुक्त समिति के रूप में रहते हैं। ठीक, वहीं यदि हम बात करें तो इसमें साझा निवास स्थान रहता है, जो लोग रहते हैं वो एक तरीके से देखा जाए तो अलग अलग नहीं बल्कि यहाँ पर साझा निवास रहता है इन लोगों का। सहकारी संगठन की स्थापना होती है इनके अंतर्गत, सहकारी संगठन
यानी कि इनके अंदर संगठन की भावना होती है, जहां पर संयुक्त परिवार होता है। सभी लोगों का क्या होता है, साझा धर्म होता है। जितने भी संयुक्त परिवार में लोग रहते हैं, ऐसा नहीं कि एक इस धर्म का है एक उस धर्म का है, सभी लोगों का एक ही धर्म होता है। वहीं यदि देखा जाए तो इनके उत्पादक जो होती है, उत्पादक इकाई होती है जो एक समान होती है। तो ये सब यदि देखा जाए तो ये कौन से परिवार की विशेषता है, संयुक्त परिवार की विशेषता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक संबंधी नातेदारी या स्वजनता की श्रेणी में कुल कितने संबंध बनाते हैं। यानी कि यहाँ पर जो संबंध बनाने की बात कही गई है वो कितने प्रकार से बनाते हैं। तो 7, 15, 10, 8। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 8। ये याद रखिएगा, यहाँ पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा मित्रता के वर्गीकरण में क्या सम्मिलित है। यानी कि अरस्तु साहब जो है उनके द्वारा मित्रता जो होती है उसके वर्गीकरण में क्या शामिल है, ये आपको बताना है। ठीक, तो यहां पर आप लोगों के सामने है उपयोगिता की मित्रता, आनंद की मित्रता, अच्छाई की मित्रता या उपरोक्त सभी। तो यहां पर जो मित्रता होनी चाहिए अरस्तु साहब के माध्यम से, तो वो होनी चाहिए उपरोक्त सभी। क्या होनी चाहिए, उपरोक्त सभी होना चाहिए, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उपयोगिता की मित्रता भी होना चाहिए, आनंद की मित्रता भी होनी चाहिए और अच्छी मित्रता भी होनी चाहिए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 17वां, परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं। यह कथन है सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यहाँ स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक हैं। सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। सत्य है क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। सत्य है क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने बी। ठीक, सही नहीं है क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जाता, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है। आप लोगों को यहां पर बताना है कि कौन सी विशेषता है जो परिवार की नहीं है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हो, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का उपयोग करते हो, सुरक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व करते हो। तो ये प्रश्न मैं आप लोगों को बता चुका हूं पहले, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए कि इसका सही उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। एकल परिवार में दहेज प्रथा सामान्य बात है, एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य बात है, दहेज तथा बाल श्रम सामाजिक बुराइयां हैं, दहेज तथा बाल श्रम शहरों में सामान्य बात है। तो जो कथन सही है वो कथन है भैया कौन सा, दहेज तथा बाल श्रम जो है वो कैसी बुराइयां हैं, सामाजिक बुराइयां हैं, जो समाज को कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो विपगत की ओर ले जाती है, यानी कि ऐसे परिवेश में ले जाती है जो हमेशा अंधकार की ओर आगे बढ़े। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, यहाँ पे एकल परिवार से तात्पर्य है वर्ष 1950 के बाद बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे हों, संपूर्ण परिवार जिसमें बच्चे, उनके माता पिता एवं दादा दादी हो, केवल पति पत्नी। तो एकल परिवार का मतलब होता है परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे शामिल होते हों, उन्हें हम बोलते हैं एकल परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है तथा जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं। उसे समाज कहते हैं, परिवार कहते हैं, समुदाय कहते हैं, समिति कहते हैं। तो जिसमें कहीं ना कहीं प्रजनन क्रिया पाई जाती है बच्चों, वो याद रखिएगा, जिस टॉपिक की हम चर्चा कर रहे हैं वो है परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, नवविवाहित दंपत्ति पत्नी के परिवारजनों के साथ रहते हैं। यानी कि जो नवविवाहित हैं दंपत्ति यानी कि पति पत्नी पत्नी के परिवारजनों के साथ रहते हैं, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो कहां पर रहने की बात हो रही है, ससुराल में नहीं बल्कि घर जमाई बनके पत्नी के परिवारजनों के साथ रहते हैं। तो ऐसे परिवार क्या कहलाते हैं, मातृस्थानीय परिवार, मातृ पितृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार या नवस्थानीय परिवार। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा मातृस्थानीय परिवार, क्योंकि लड़की के घर जाकर रहने वाले परिवार को कहा जाता है मातृस्थानीय परिवार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एकल परिवार की विशेषता है। यानी कि एकल परिवार क्या होता है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, उन्हें हम एकल परिवार कहते हैं। तो संपत्ति में सहभागिता, एकाकीपन की भावना, पुष्ट गहनता या सामूहिक निवास। तो सामूहिक निवास तो होगा नहीं, क्या समूह में तो लोग रहेंगे नहीं। दूसरी बात, संपत्ति में सहभागिता यानी कि किसी की कोई सहभागिता नहीं रहेगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है एकाकीपन की भावना, क्योंकि वो अकेले हैं तो इसलिए एकाकीपन की भावना होगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, किसी भी समाज में परिवार उदाहरण है। जो समाज होती है, इस समाज में यदि देखा जाए तो परिवार किस चीज का उदाहरण है, प्राथमिक समूह का,
हम समूह का, समुदाय का, अर्ध प्राथमिक समूह का। तो कोई सी भी समाज हो उसमें परिवार जो उदाहरण होता है बच्चों, ये किसका होता है? ये प्राथमिक समूह का उदाहरण होता है। ठीक, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? तो यौन इच्छाओं की पूर्ति, भोजन का प्रबंध, संतान उत्पत्ति या प्रजाति निरंतरता। तो जो परिवार होता है, परिवार के अंदर प्राणी शास्त्री की यदि हम बात करें तो उनके जो कार्य होते हैं उनमें प्रजाति निरंतरता भी होती है, संतान की उत्पत्ति भी होती है, यौन इच्छाओं की पूर्ति भी होती है, लेकिन भोजन का यहाँ पर प्रबंध जो है ये इसके अंदर शामिल नहीं है। ठीक, तो इसका उत्तर हो जाएगा 25वें का ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है, संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। आप लोगों को यहाँ पर संयुक्त परिवार की विशेषता बतानी है कि जो नहीं है। ठीक, बच्चों में पारिवारिक संबंधों की समझ कम होना, बच्चों का दादा दादी के स्नेह से वंचित रहना, वृद्ध एवं बीमार सदस्यों की देखभाल नहीं हो पाना, ये सारी बातें नेगेटिव है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न है, जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं और जिस परिवार में हम जन्म देते हैं, यानी कि जहां पर तो हम जन्म लेते हैं और दूसरा जहां पर हम जन्म देते हैं, उन्हें क्रमशः कहा जाता है प्रभाव परिवार एवं प्रजनन परिवार, संयुक्त परिवार एवं एकाकी परिवार, मूल परिवार एवं परिधि मूलक परिवार, पितृस्थानीय परिवार एवं नातो स्थानीय परिवार। तो प्यारे बच्चों, जहां हम जन्म लेते हैं वो तो होता है प्रभाव परिवार, एवं जहां पर हम जन्म देते हैं वो कौन सा? प्रजनन परिवार होता है। ठीक, तो 27 का ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलिए अगला है, आईपी देसाई एवं के एम कपाड़िया के योगदान की संबद्धता है। तो ये आप लोगों को बताना है कि इनकी संबद्धता किससे है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इसको बताना है, क्योंकि ये मैं बता चुका हूं आपको। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है? जो आर्थिक चीज होती है, यानी कि जो पैसे से जुड़ी हुई चीज है, उसमें कौन सी चीज शामिल नहीं है? निवास एवं विवाह प्रबंध, आय तथा संपत्ति का प्रबंध, श्रम विभाजन, उत्तराधिकारी का निर्धारण। तो यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा निवास एवं विवाह प्रबंध, क्योंकि श्रम विभाजन भी एक तरीके से आर्थिक चीज से जुड़ी हुई है, आय तथा संपत्ति भी है, उत्तराधिकार का निर्धारण करना ये भी आय तथा संपत्ति से संबंधित है। उसमें आय तथा संपत्ति से संबंधित यानी कि अर्थ से संबंधित जो नहीं है वो है निवास एवं विवाह प्रबंध। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? आपको यहां पर बताना है कि कौन सी परिवार की विशेषता नहीं होती है। साझा निवास स्थान, सदस्यों में भावनात्मक आधार, दीर्घकालीन समूह या सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव। यहां पर इस प्रश्न का जो जवाब होगा भैया वो होगा सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव, क्योंकि यदि देखा जाए तो इसमें जो विशेषता नहीं है परिवार की वो सामूहिक उत्तरदायित्व का अभाव होता है, क्योंकि जो उत्तरदायित्व होता है वो एक व्यक्ति का होता है, जो भी परिवार का मुखिया होता है वही पूरे परिवार का संचालन करता है। चलिए अगला प्रश्न है, परिवार व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो विवाह या रक्त दत्तक बंधनों में संगठित, जिसमें एक सामान्य संस्कृति का सृजन एवं पोषण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री अंतर्निहित क्रिया करते हुए एक साधारण गृहस्थी की रचना करते हैं। परिवार को प्रतिष्ठित करने वाली यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई? यानी कि जो परिभाषा, एग्जाम में परिभाषा भी पूछ ली जाती है भाई। ठीक, तो आपको कुछ विद्वानों की परिभाषा पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो परिभाषा मैकाइवर ने दी, बर्गेस एवं लोक के द्वारा, मजूमदार के द्वारा या लूसी मेयर के द्वारा, तो ये जो परिभाषा दी गई है बच्चों ध्यान रखना बर्गेस व लोक के द्वारा दी गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 32, निम्न में से कौन सी विशेषता एक परिवार की नहीं है? ठीक, सामाजिक समूह, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग, गृह क्लेश। यानी कि सामाजिक रूप से एक तरीके से देखा जाए समाज में रहने वाला व्यक्ति होना चाहिए, समाज का हित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, आर्थिक सहयोग भी उसका होना चाहिए, लेकिन गृह में कलेश नहीं, यानी कि घर में लड़ाई झगड़े नहीं होनी चाहिए। ये एक या ये कहने चाह रहे हैं कि होनी चाहिए, लेकिन ये ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 32 के बाद 33, भारत में परिवार का अर्थ संयुक्त परिवार है, यह कथन है डॉक्टर कर्वे का, रजनी कोठारी का, के एम कपाड़िया का, प्रभु का। तो ये जो जवाब है ये है भैया आप लोगों के सामने 33वें नंबर के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के एम कपाड़िया साहब का। ठीक, चलिए अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, माँ बाप बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को आनुवंशिकता कहते हैं,
एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती, बच्चे स्कूल में सब कुछ सीख सकते हैं। जो कथन सत्य है वो है भैया, माँ बाप से बच्चों में गुणों के स्थानांतरण को अनुवांशिकता कहते हैं। सभी परिवारों के नियम एक जैसे होते हैं, बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। एक परिवार के सदस्यों की संख्या कभी घट बढ़ नहीं सकती। क्यों नहीं घट बढ़ सकती? क्योंकि प्रजनन करना परिवार की एक पहली शक्ति होती है, पहली इकाई होती है। बच्चे स्कूल में सब कुछ सीखते हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके बच्चों की पहली परवरिश या समाज का ज्ञान करवाना किसका एक धर्म होता है, किसकी एक मुख्य विशेषता होती है, तो परिवार की होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। यहां पर आप लोगों को बताना है, बहुत आराम से प्रश्न को पढ़ना है और उसका जवाब देना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मात्र सत्तात्मक परिवार के संदर्भ में सही नहीं है? यानी कि जो मात्र सत्तात्मक परिवार होता है जिसमें माता मुखिया होती है, उसकी सही विशेषता कौन सी नहीं है? ऐसे परिवार मातृवंशी परंपरा पर आधारित होते हैं। इन परिवारों में सट्टा की व्यवहारिक व औपचारिक मुखिया माँ या घर की सबसे वृद्ध महिला होती है। परिवार का यह रूप सभी आधुनिक समाज में विद्यमान है। इस परंपरा में पुत्री को अपने पुत्र पिता की संपत्ति में अधिकार मिलता है। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार का यह रूप सभी आधुनिक समाज में विद्यमान है। ये सही नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सभी जगह मात्र सत्तात्मक परिवार हो। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बुआ, माँ बाप और बच्चे रहते हैं उसे कहते हैं एकल परिवार, संयुक्त परिवार, व्यापक परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब तो हर एक बच्चे को पता होगा कि भैया जहां पर सभी लोग एक साथ रहते हैं वो परिवार कहलाता है संयुक्त परिवार। चलिए, दो या दो से अधिक नाभिक परिवारों द्वारा निर्मित एक परिवार या एक आर्थिक इकाई को क्या कहते हैं? यानी कि यहाँ पर दो या दो से अधिक नाभिक परिवार अथवा निर्मित एक परिवार या एक आर्थिक इकाई को एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, उत्पादक परिवार या विस्तारित परिवार। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तारित परिवार। चलिए अगला प्रश्न है 38। संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर किसका नियंत्रण रहता है? तो संयुक्त परिवार में परिवार के सदस्यों पर जिसका नियंत्रण होता है पिता का, माता का, सबसे बड़े बेटे का, परिवार के मुखिया का। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिवार के मुखिया का। जो परिवार का मुखिया होता है वही एक तरीके से देखा जाए तो उसके द्वारा ही पूरे परिवार के ऊपर नियंत्रण रखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है 39। बच्चों एवं वृद्ध माता पिता की उचित देखभाल होती है संयुक्त परिवार में, एकल परिवार में, एकल एवं संयुक्त दोनों परिवार में, या दोनों में नहीं? ठीक है, देशों में नहीं मतलब दोनों में नहीं है ये। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा 39वें का पहला। ठीक, जो उचित देखभाल जो होती है वो होती है मुख्य रूप से संयुक्त परिवार में, क्योंकि यहाँ पर संयुक्त परिवार जो होता है वो अपने पेरेंट्स की ज्यादा से ज्यादा केयर कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न है। एकल परिवार की अपेक्षा संयुक्त परिवारों में कार्यभार कम होने का कारण क्या है? यानी कि जो संयुक्त परिवार होता है इसमें कम काम होने का कारण क्या है? कार्यभार का विभाजन होना, कार्य को कुशलतापूर्वक करना, कर्तव्यों की उपेक्षा, या कार्य व्यवस्थित स्वरूप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्यभार का विभाजन। कार्यभार का विभाजन सही तरीके से होता है तो कहीं ना कहीं संयुक्त परिवार में जो लोग रहते हैं उनमें कार्य जो होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार ने खालिस्तान को प्रोत्साहित किया। व्यक्तिकरण, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग, केवल सहयोग, प्रतिस्पर्धा। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोगों के सामने 41 का ऑप्शन नंबर 2, सुस्ती एवं परस्पर सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है। एक पत्नी के एक से अधिक पति वाला परिवार क्या कहलाता है? यानी कि एक पत्नी है, उसके एक से अधिक पति है, तो ऐसे परिवार को हम क्या कहेंगे? बहुपत्नी परिवार, बहुपति परिवार, सामूहिक परिवार, या नव स्थानीय परिवार। तो ऐसे परिवार को जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा भैया बहुपति परिवार। यानी कि जिसके बहुत सारे पति हो ऐसे परिवार को हम क्या बोलते हैं? बहुपति। ठीक, और जिसकी एक व्यक्ति की जिसकी बहुत सारी पत्नियां हो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुपत्नी परिवार। ये परिवार के क्या हैं? अलग अलग प्रकार हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में जो आते हैं वो एक तो एकल परिवार से आता है और एक संयुक्त परिवार से आता है, दोनों ज्यादा से ज्यादा आते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 43। परिवार शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो परिवार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा, फारसी, संस्कृत, फ्रेंच। तो परिवार शब्द की उत्पत्ति जिस भाषा से हुई है वो भाषा है भैया आप लोगों के सामने कौन सी? लैटिन। लैटिन जिसे कहीं ना कहीं हम क्या बोल सकते हैं? रोमन भी कह सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, रोमन भाषा के कौन से शब्द से हुई है? तो परिवार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यदि देखा जाए तो फेमुलस शब्द से हुई है बच्चों। कौन से? जो फेमुलस शब्द है, इस फेमुलस शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी? परिवार की।
ठीक। तो फेमुलस से कहीं ना कहीं जो बना है वो क्या बना, फैमिली बना है। और इसका अर्थ क्या होता है, तो एक नौकर, इसका जो फेमुलस शब्द है इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक नौकर, या फिर हम बात करें इसका मतलब होता है सेवक। ठीक, या तो एक नौकर होता है या फिर क्या होता है, एक सेवक होता है, जो इसका अर्थ है किसका, फेमुलस का। चलिए अगला प्रश्न है 44। ऐसा परिवार जिसमें विवाह के बाद पत्नी अपने पति के साथ पति के माँ बाप के घर यानी ससुराल में रहे, ऐसा परिवार क्या कहलाता है? मातृस्थानीय परिवार, पितृस्थानीय परिवार, नवस्थानीय परिवार या उभयवादी परिवार? तो ऐसा परिवार जो कहलाता है वो कहलाता है पितृस्थानीय परिवार। इससे पहले मैंने आपको बताया था मातृस्थानीय परिवार में लड़की के घर जाकर रहते हैं, ऐसे परिवार को क्या बोलते हैं बच्चों, तो ऐसे परिवार को कहा जाता है मातृस्थानीय परिवार। लेकिन यहाँ जो परिवार दे रखा है वो कौन सा परिवार है, तो वो आपके सामने है पितृस्थानीय परिवार। अब ऐसे ही जो आप लोगों के सामने जो परिवार का एक प्रकार पूछे आपसे, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर संख्या के आधार पर जो प्रकार होते हैं, संख्या के आधार पर बच्चों, तो संख्या के आधार पर परिवार को मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो कितने भागों में बांटा गया है, 3 भाग में। कितने भाग में, 3। एक तो है एकल परिवार, जिसे हम कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, एकाकी भी बोलते हैं। इसी एकाकी परिवार को एकल परिवार भी बोलते हैं। इसी को केंद्रीय परिवार भी बोलते हैं। कौन सा परिवार बच्चों, केंद्रीय परिवार। इसी को एक और नाम से जाना जाता है नाभिक परिवार। कौन सा परिवार हो जाएगा, नाभिक। यानी कि नाभिक परिवार भी, केंद्रीय परिवार भी, एकाकी परिवार भी कहा जाता है। ये सब एक ही परिवार होता है। और ये परिवार का कैसा रूप होता है, ये छोटा रूप होता है। ठीक है। चलिए अगला परिवार जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है एक संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार के बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि भैया जो मुख्य रूप से परिवार के प्रकार मैंने बताए हैं, तो वो कितने प्रकार बताए हैं आपको, ये 3। तो एक तो कौन सा हो जाएगा, एकल परिवार। दूसरा कौन सा है आप लोगों के सामने, संयुक्त परिवार। और जो परिवारों की विशेषता की यदि अपन बात करें तो बहुत सारी विशेषता आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 45। बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहां से प्राप्त होता है? यानी बच्चे को समाज के बारे में बताना होता है तो सबसे पहले कहां पर बताना होता है? ठीक, परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से, धार्मिक केंद्र से। तो इनको सबसे पहले बताया जाता है बच्चों परिवार से। कहां से, परिवार से ही उनको यहाँ जानकारी दी जाती है। अभी हमने परिवार की बात की तो उसमें तीसरा जो प्रकार है भैया, वो आप सोच रहे होंगे सर ने छोड़ दिया, वो परिवार जो होता है तीसरा वो है विस्तृत परिवार। ठीक, जो मैं आप लोगों को बता रहा था, विस्तृत परिवार, या फिर जिसे कहीं ना कहीं हम एक और नाम से जान सकते हैं, विवाह संबंधी परिवार भी बोल सकते हैं इसको। कौन सा, विवाह संबंधी परिवार भी कह सकते हैं। याद रखिएगा ये परिवार का कौन सा प्रकार था, तीसरा। एक में एकल परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार और तीसरा विस्तृत परिवार। चलिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक समाजीकरण है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोर अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, शिक्षकों का अनुसरण करना। तो प्राथमिक समाजीकरण की यदि हम बात करें तो प्राथमिक समाजीकरण जो होता है कि शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से है? बाल विवाह से, दहेज प्रथा से, बाल श्रम से, अनिवार्य शिक्षा से। तो शारदा एक्ट का जो संबंध है बच्चों वो याद रखिएगा, वो है बाल विवाह से जुड़ा हुआ। 47 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला है, 18 वर्ष तक तथा लड़कियों की आयु 14 वर्ष तय की गई थी। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम या ये सभी। यानी कि इनमें से जो सामाजिक बुराइयां वो कौन कौन सी है, बाल विवाह भी है, दहेज भी है और बाल श्रम, ये सब सामाजिक बुराइयां हैं। इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में प्राचीन काल से प्रथा रही है एकल परिवार की, संयुक्त परिवार की, अकेले रहने की, सहकारी परिवार की। तो प्राचीन काल से भारत की जो विशेषता रही है बच्चों वो रही है संयुक्त परिवार की। कौन से परिवार की रही है, संयुक्त परिवार की रही है। ठीक, चलिए आज का आखिरी और अंतिम परिवार भैया आप लोगों के सामने, परिवार से संबंधित जो 50 प्रश्न थे वो इस स्लाइड के माध्यम से पूरे हो रहे हैं। परिवारों के टूटने के फलस्वरूप बच्चों पर होने वाली प्रतिक्रिया है बच्चों का अंतर्मुखी होना, बच्चों में विद्रोहपन अपना, बच्चों का कुंठित होना, ये सभी। तो परिवारों के टूटने के कारण जो बच्चों के ऊपर यदि प्रभाव पड़ते हैं तो वो इस सारे के सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो प्यारे साथियों, यहाँ पर हमने परिवार वाले टॉपिक से टोटल 50 प्रश्न की चर्चा की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सारे प्रश्न बेहतरीन और शानदार लगे होंगे। यदि आप लोगों को जो पढ़ाया यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।